नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि बलराम जी का जन्म अहीर कुल में कब और क्यों हुआ। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि बलराम जी को गोप अर्थात अहीर पुत्र क्यों कहा जाता है। तो मित्रों, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गोप अर्थात अहीर कुल में जन्म लिए, क्योंकि इस बात का प्रमाण लगभग प्रत्येक पुराणों में मिलता है। जैसे उन्होंने पद्म पुराण के सृष्टि खंड के पूर्वार्ध भाग के अध्याय 17 के श्लोक संख्या 18 और 19 में अपने गोपों अर्थात अहीरों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं देव कार्य साधनार्थ तुम लोगों के कुल गोप अर्थात अहीर कुल में जन्म लेकर रास क्रीड़ा करूंगा जो अत्यंत प्रसिद्ध होगी। सो उन्होंने द्वापर युग में वैसा ही किया। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं, किंतु बलराम जी का जन्म अहीर कुल में कब और कैसे हुआ, इस बात को आज हम लोग जानेंगे। तो मित्रों, भगवान बलराम जी के जन्म का वर्णन गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अध्याय 2 में विस्तार पूर्वक मिलता है, जिसमें बलराम जी अपने पार्षदों से कहते हैं कि भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। इसके बाद उन्होंने गंधर्वों, वासुकी नागराजों, वरुण और कामधेन से कहा कि मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूंगा और तुम सब वहां सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। इसके बाद भगवान बलराम जी ने नाग कन्याओं के यूथ से कहा, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूं, तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों अर्थात अहीरों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। इसके बाद वहां उपस्थित निवात कवचों के राजा कली ने भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा, क्योंकि आप जहां पधारेंगे वहीं मैं भी चलूंगा। तब बलराम जी ने कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो और तुम वहां कौरव कुल के धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार वह कलिराज अपने स्थान पर चला गया, किंतु भगवान विष्णु की माया से उसे अपने पूर्व स्वरूप की स्मृति नहीं रही। मित्रों, इस प्रसंग से कई बातें निकलकर सामने आती हैं। जैसे पहला यह कि भगवान विष्णु और बलराम जी का जन्म गोप कुल में होना पूर्व निर्धारित था, तभी तो विष्णु जी गोपों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं देव कार्य साधनार्थ गोप कुल में जन्म लेकर रास क्रीड़ा करूंगा जो अत्यंत प्रसिद्ध होगी। ठीक उसी तरह बलराम जी भी कहते हैं कि मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूंगा। सो उन्होंने वैसा ही किया। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं, किंतु मित्रों यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया विष्णु जी के बारे में तो लिखा गया है कि वे गोप कुल में जन्म लेंगे, किंतु बलराम जी को तो यादव कुल में जन्म लेने की बात लिखी गई है, गोप कुल में नहीं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि चाहे गोप कुल कहें या अहीर कुल कहें या यादव कुल कहें, बात एक ही है, क्योंकि इसी गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अध्याय 13 में बलराम जी के 1000 नामों को बताया गया है, जिसमें श्लोक संख्या 35 में गोपों से संबंधित इन नामों में स्पष्ट रूप से बलराम जी को गोप पुत्र अर्थात अहीर पुत्र के साथ ही उन्हें गोपति, गोप वृंदेश, गोप गोपाल इत्यादि नामों को बताया गया है, जो एक ही जाति वर्ग समूह का द्योतक है। इसके अलावा इसी अध्याय के श्लोक संख्या 7 में उन्हें यदुवर तथा श्लोक संख्या 9 में यदुत्तम, यादवेंद्र, माधव नाम के साथ साथ उन्हें विषी बल्लभ नाम को भी बताया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बलराम जी को यादव, अहीर, गोप, गोपाल, बल्लभ इत्यादि नामों से संबोधित किया गया, जो एक ही जाति और वर्ग समूह का द्योतक है। अतः यहाँ पर अब गोप, गोपाल, अहीर, यादव नामों में
किसी को किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। मित्रों, इस प्रसंग से अगली बात यह निकलकर सामने आती है कि भगवान बलराम जी भूमंडल पर अवतीर्ण होने से पहले ही अपने समस्त पार्षदों, गंधर्वों, वासुकी नागराजों, वरुण आदि को गोपकुल में जन्म लेने को कहे और तत्पश्चात वे अहिर कुल में जन्म लेकर खुद अपने को अहिर पुत्र कहलाए, जो हमारे अहिर समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात रही। तो मित्रों, बलराम जी को अहिर कुल में जन्म लेने और उन्हें अहिर पुत्र कहे जाने वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।